नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी कहानी की इस अद्भुत दुनिया में। अगर आपको ये कहानी पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ये वास्तविक अर्थ की नाव है। वास्तविक अर्थ से बनाई गई नाव एक भौतिक वस्तु की तरह थी, जिसे छुआ जा सकता था। इसलिए नील ने हाथ बढ़ाकर नाव के किनारे पर दस्तक दी और उसे लकड़ी की हल्की सी गूंज सुनाई दी। लेकिन वो जानता था कि यह कोई भौतिक वस्तु नहीं है। दरअसल उसका वर्तमान शरीर भी उसकी आत्मा से ही बना है। वास्तविक अर्थ की नाव शायद किसी विशेष माध्यम से कल्पना की गई चीज थी। ये समुद्र। पिछली बार जब नील ने निर्वाण सागर में कदम रखा था, तो उसने लाल सागर देखा था। लेकिन इस बार वो बर्फ जैसा नीला था और उसमें विशालता का भाव था, मानो अराजकता के सारे रहस्य उसमें समाहित हों। तभी समुद्री हवा चलने लगी और समुद्र की लहरें उछलने लगीं, जिससे वास्तविक अर्थ की नाव पर मौजूद नील को एक कड़क ठंड महसूस हुई। वो ठंड सीधे देव आत्मा की गहराई में डूब गई, जिससे वो बेकाबू होकर कांपने लगा। अब समझ में आया कि निर्वाण सागर को पार करने के लिए देव आत्मा की साधना क्यों करनी पड़ती है। मुझे डर है कि अगर किसी की आत्मा पूरी तरह विकसित नहीं है, तो वो हवा के इस झोंके का सामना नहीं कर पाएगी और तुरंत ढह जाएगी। नील को अंततः समझ में आ गया कि उन लोगों के लिए निर्वाण सागर में आगे बढ़ना इतना कठिन क्यों था। आखिरकार आत्मा के साथ निर्वाण सागर को पार करना भौतिक शरीर से कहीं अधिक कठिन था। छपाक। उसी समय नील ने अपनी बाईं ओर से पानी बहने की आवाज सुनी और एक नाव हवा से प्रकट होकर निर्वाण सागर में गिर गई। अपने पिछले अनुभव के साथ नील तुरंत समझ गया कि वो व्यक्ति भी उसके जैसा ही होना चाहिए, जिसने अभी अभी वास्तविक अर्थ को समझा है। लेकिन नील को दूसरों से बातचीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए एक पल को सोचते हुए उसके पैरों के नीचे की नाव आगे बढ़ने लगी। जैसे ही उसकी नाव आगे बढ़ी, उसके पीछे वाली नाव भी आगे बढ़ी और उसके बिल्कुल पीछे चल पड़ी। अपनी नाव पर खड़े होकर नील को ऐसा लग रहा था जैसे वो बर्फ के तहखाने में हो और उसकी आत्मिक शक्ति भी काफी कम हो गई थी। इसलिए कुछ दूर चलने के बाद उसकी गति थोड़ी धीमी हो गई। किसने सोचा होगा कि जैसे ही वो धीमा होगा, उसके पीछे वाली नाव भी धीमी हो जाएगी। ऐसा लग रहा था कि वो व्यक्ति उसका पीछा करने पर आमादा था। जिस समय नील उलझन में था, पीछे से एक स्पष्ट और सुरीली आवाज आई, क्या आप जल्दी कर सकते हैं? ये सुनकर नील ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर आप जल्दी करना चाहती हैं, तो आप मुझसे आगे निकल सकती हैं। मेरी आत्मा आपके जितनी मजबूत नहीं है, इसलिए मैं आपके पीछे चलकर अपनी कुछ आत्मिक शक्ति बचा सकती हूँ। वो स्पष्ट आवाज फिर सुनाई दी। हालांकि नील उसका चेहरा नहीं देख सकता था, लेकिन उसकी आवाज सुनकर ही उसकी मनमोहक आकृति की कल्पना की जा सकती थी। मेरे पीछे रहकर आप अपनी ऊर्जा बचा सकती हैं? नील ने उत्सुकता से पूछा। बिल्कुल, इसीलिए तो सभी महाशक्तियां निर्वाण सागर को पार करने के लिए समूह बनाती हैं। ये एक व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक आसान होता है। वैसे भी भाग्य के कारण ही हम दोनों साथ हैं, है ना? उस आवाज में एक मुस्कान की झलक थी। नील के पीछे चलने के लिए उसने वास्तव में उसके करीब जाने की पहल की। इस पर नील के चेहरे पर एक बेबस मुस्कान आ गई। उसे याद आया कि जब उसने पहली बार निर्वाण सागर में प्रवेश किया था, तो वे नावें भी व्यवस्थित ढंग से चल रही थीं। ठीक है, नील ने अधिक कुछ नहीं कहा और बैठकर अपनी नाव को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, वैसे वैसे उसके पीछे वाली नाव ने भी अपनी गति बढ़ा दी। लेकिन कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद ही वो स्पष्ट आवाज फिर सुनाई दी, तुम निर्वाण सागर को अकेले क्यों पार कर रहे हो? क्या तुम भी अकेली नहीं हो? नील ने जवाब में पूछा। मैं तुमसे अलग हूं, उसके पीछे की आकृति ने जवाब दिया। वो कैसे? नील ने पूछना जारी रखा। क्योंकि मैं एक अनोखी अस्तित्व हूं और वे लोग मेरे साथ यात्रा करने के योग्य नहीं हैं। उसकी आवाज में गर्व की झलक दिखी। इस पर नील ने मुस्कुराते हुए कहा, भले ही आप एक अद्वितीय अस्तित्व हैं,
फिर भी आपको आज्ञाकारी रूप से समुद्र पार करना होगा, है ना? अधिकांश लोग अपने जीवन काल में दूसरे किनारे पर पैर नहीं रख पाते, लेकिन मेरे भाग्य में ऐसा करना पहले से लिखा है, उसने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। ओह, तब तो मुझे आपको पहले ही बधाई देनी चाहिए, नील ने जवाब दिया। उसे इस लड़की की पहचान के बारे में एक मोटा मोटा अनुमान था। वो अवश्य ही सिद्धलोक की किसी महान शक्ति की गौरवशाली संतान होगी या किसी विशेषज्ञ की उत्तराधिकारी। उसकी आत्मा की आभा से ही पता चलता है कि उस लड़की की आत्मिक शक्ति वास्तव में उससे कमजोर नहीं थी और उसकी नाव के पीछे छिपना शायद केवल अपनी ऊर्जा बचाने के लिए था। वे दोनों इसी तरह आगे बढ़ते रहे। इस दौरान वो लड़की बीच बीच में कुछ सवाल पूछती रही और नील की पहचान और पृष्ठभूमि के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन नील ने इस मामले से सहजता से निपट लिया। क्या तुम्हें पता है, मैंने सुना है कि निर्वाण सागर में एक अजीब व्यक्ति प्रकट हुआ है। उसने फिर कहा, अजीब व्यक्ति? नील ने पूछा। हाँ, लेकिन मैं वास्तव में इस पर विश्वास नहीं करती। अफवाह है कि वो व्यक्ति वास्तविक अर्थ की नाव के बजाय सीधे निर्वाण सागर में तैर सकता है। ये वास्तव में अकल्पनीय है, उस लड़की ने जारी रखा। तैर सकता है? ये सुनकर नील का मुंह खुला रह गया। क्या वो उसके बारे में ही बात नहीं कर रही थी? क्या ऐसा हो सकता है कि ये बात सिद्ध लोक में इतनी व्यापक रूप से फैल गई हो? वास्तव में निर्वाण सागर में किसी तैराक का दिखाई देना वास्तव में एक चौंकाने वाली बात थी। जब अनंत स्वर्ग महल के शिष्यों ने निर्वाण सागर को छोड़ा तो उन्होंने तुरंत अपने बुजुर्गों को इसकी सूचना दी, लेकिन सिद्ध लोक का क्षेत्र विशाल था और कुछ अफवाहें फैलने में काफी समय लेती थीं। जब अनंत स्वर्ग महल के उच्चाधिकारियों को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि वे इस बात को यूं ही उजागर न करें। इसलिए इस तैराक की खबर एक छोटे से क्षेत्र में ही फैल पाई, लेकिन इस लड़की की पहचान विशेष थी और उसके परिवार के बुजुर्गों ने इसे उजागर कर दिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने इस मामले पर ध्यान दिया। हाँ, क्या ये थोड़ा डरावना नहीं है? आखिरकार निर्वाण सागर सभी देव आत्माओं को शून्य में बदल सकता है और वो व्यक्ति इतनी आसानी से तैर सकता है। मुझे सच में नहीं पता कि वो कहाँ से आया है, उस लड़की ने कहा। मुझे लगता है कि वो अधिक दूर नहीं गया होगा। शायद हम भी उस व्यक्ति से मिल सकें। ये वास्तव में भयानक है, नील ने भी सहमति व्यक्त की। अपनी आत्मा के निर्वाण सागर में कदम रखने के बाद ही उसे निर्वाण सागर का आतंक समझ में आया। आखिरकार अगर उसकी आत्मा निर्वाण सागर के पानी से दूषित हो गई तो शायद वो पल भर में ही नष्ट हो जाएगी। ऐसे में कोई कल्पना कर सकता है कि निर्वाण सागर में किसी तैरते हुए व्यक्ति को देखना कैसा होगा। दोनों इसी तरह बातें करते रहे और समय बीतने के साथ वे काफी दूर निकल गए। इस समय वे निर्वाण सागर के पहले चरण के अंत से अधिक दूर नहीं थे, लेकिन उसी समय समुद्र के दूसरी ओर दर्जनों नावें अचानक प्रकट हो गईं। वे नावें आगे की ओर नहीं जा रही थी, बल्कि हवा के साथ पीछे जा रही थी। असल में वे सीधे नील के पास आ रही थीं। चूंकि लोगों का वो समूह हवा के साथ चल रहा था, इसलिए उनकी गति बहुत तेज थी। ऐसे में उनसे बचना असंभव था। हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। तभी पीछे के नाव पर बैठी लड़की ने हल्की हंसी के साथ कहा। नील उन नावों को घूरता रहा और मन ही मन गिनती करता रहा। उस समूह में कुल 15 नावें थीं, जो अलग वास्तविक अर्थ से संघनित हुई थीं। जैसे नील की वास्तविक अर्थ से संघनित नाव एक बहुत ही शांत और तार्किक एहसास दे रही थी। उसके पीछे खड़ी लड़की ने अनंत तलवार के वास्तविक अर्थ का उपयोग करके नाव संघनित किया था। इसलिए जैसे जैसे उसकी नाव आगे बढ़ी, उससे एक हल्की सी तीक्ष्णता का एहसास हो रहा था, जबकि उन 15 नावों की आभा बिल्कुल एक जैसी थी और उनमें आयाम के नियम की हल्की आभा थी। उन्होंने जरूर शून्यता और मोहभंग के वास्तविक अर्थ को विकसित किया होगा। लोगों का ये समूह भी किसी बड़ी शक्ति का हिस्सा होना चाहिए। जब नील ने ये निर्णय लिया तो सभी नावें फैल गईं और नील का रास्ता रोक लिया। रुको! तभी उन नावों में से एक पर खड़े बलिष्ठ व्यक्ति ने कहा,
हालांकि निर्वाण सागर में वे एक दूसरे की शक्ल नहीं देख सकते थे, लेकिन आकृति से वे देख सकते थे कि वो व्यक्ति शायद बहुत शक्तिशाली था। ये देखकर नील की नाव धीरे धीरे रुकी और उसने उदासीनता से पूछा, क्या बात है? जैसे ही दूसरा पक्ष जवाब देने वाला था, पीछे खड़ी लड़की ने पहले ही जवाब दे दिया, तुम अब भी क्यों पूछ रहे हो? शायद तुम कुछ आत्मा पोषक वटी उगलवाना चाहते हो। आत्मा पोषक वटी, ये आत्मा को बल देने वाली औषधि जैसा लग रहा था, लेकिन नील केवल उसके नाम से उसके प्रभाव को निर्धारित नहीं कर सकता था। तुमने आत्मा पोषक वटी के बारे में भी नहीं सुना है? फिर तुम निर्वाण सागर में कैसे कदम रख पाए? वो नील का हैरानी भरा स्वर सुनकर हैरान थी। तुम भ्रमित होने का नाटक क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें यहां से गुजरना है तो हर व्यक्ति को 3 आत्मा पोषक वटी सौंपने होंगे, वरना तुम आज ही निर्वाण सागर में मारे जाओगे, नेता ने ठंडे स्वर में कहा, और उसके स्वर में एक निर्विवाद शक्ति थी। उस लड़की को भी लगा कि नील भ्रमित होने का नाटक कर रहा है। सिद्ध लोक में कुछ ऐसी बहुमूल्य औषधियां थीं जो विशेष रूप से आत्मा को लक्ष्य करती थीं, और आत्मा पोषक वटी उनमें से एक थी। निर्वाण सागर को पार करते समय अगर किसी की आत्मिक शक्ति पर्याप्त नहीं थी, तो उन्हें महत्वपूर्ण क्षण में आत्मा पोषक वटी पर ही निर्भर रहना होता था। खासकर निर्वाण सागर के 9 चरणों में से प्रत्येक की सीमा पर एक अवरोध था, और निर्णायक क्षण में कुछ आत्मा पोषक वटियां उन अवरोधों को तोड़ने में निर्णायक साबित हो सकती थीं। ऐसे में निर्वाण सागर को पार करने वाले प्रत्येक शिष्य को कुछ गोलियां दी जानी थीं। इसलिए स्वाभाविक रूप से आत्मा पोषक वटी की मांग बहुत अधिक थी। हालांकि महाशक्तियां आत्मा पोषक वटी से अच्छी तरह सुसज्जित थीं, लेकिन कमजोर शक्तियों के पास आपूर्ति कम थी। इसलिए उनके शिष्यों को अन्य तरीकों के बारे में सोचना पड़ा, जैसे कि निर्वाण सागर में दूसरों को लूटने के लिए अपनी संख्या पर निर्भर रहना। ऐसे में नील और उस लड़की की तरह अकेले या 2-3 के समूह में यात्रा करने वाले लोग उनके निशाने पर आ जाते थे। तभी उस लड़की ने आग्रह किया, अरे ये लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं, इसलिए इन्हें उकसाना ठीक नहीं है। बेहतर होगा कि इन्हें कुछ आत्मा पोषक वटी सौंप दो और तुम सुरक्षित रहोगे। ये सुनकर नील को गुस्सा भी आया और मजा भी आया। पहली बात तो मुझे नहीं पता कि आत्मा पोषक वटी क्या होती है, और मेरे पास वो है भी नहीं। दूसरी बात, अगर मेरे पास वो होती भी तो भी मैं उसे नहीं देता। ये सुनकर उस लड़की ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, इतना अडियल, तुम दोनों को बकवास करने की आवश्यकता नहीं है। जल्दी से अपनी आत्मा पोषक वटी निकालो और मैं तुम्हें जाने दूंगा, वरना तुम आज निर्वाण सागर में ही मरोगे। हाँ हाँ हाँ, ये कहते हुए उसने अपनी आभा प्रसारित कर दी। वो स्पष्ट रूप से एक आत्मिक हमले की तैयारी कर रहा था। उसके अलावा अन्य 14 लोग भी आत्मिक हमले की तैयारी करने लगे। निर्वाण सागर के पहले चरण के लगभग सभी लोग अभी कुछ समय पहले ही निर्वाण सागर में उतरे थे, इसलिए आत्मिक शक्ति के मामले में बहुत अधिक अंतर नहीं था। हालांकि नील की देव आत्मा अनंत दिव्य लोक के किसी भी शीर्ष परमदेव से कहीं बेहतर थी, लेकिन एक साथ 10 से अधिक देव आत्माओं के समूह से निपटना उसके लिए भी मुश्किल था। इसलिए वो दृश्य देखकर उसका चेहरा काला पड़ गया और उसने कहा, निर्वाण सागर में मरूंगा, और अगर मैं ये जगह ही छोड़ दूं तो तुम मेरा क्या कर पाओगे? अगर वो अस्थायी रूप से निर्वाण सागर से बाहर निकल जाता तो वो इस स्थिति से बच सकता था। हे, हम भाइयों के पास बहुत समय है, इसलिए हम यहीं पहरा देंगे। उस स्थिति में या तो तुम निर्वाण सागर में कभी नहीं आओगे या फिर वापस आने पर हमसे टकराओगे। उन लोगों में से एक और व्यक्ति ने उपहास किया। स्वाभाविक रूप से वे यहां हमेशा के लिए पहरा नहीं दे सकते थे, लेकिन उन्होंने आम लोगों के विचारों को पहले ही समझ लिया था। आखिरकार ये बस कुछ आत्मा पोषक वटी की ही बात थी, जो बेवजह के संघर्ष को आकर्षित करने से बेहतर था। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नील के पास कोई आत्मा पोषक वटी ही नहीं होगी। लेकिन मेरे पास वास्तव में कोई आत्मा पोषक वटी नहीं है,
नील ने सच्चाई से उत्तर दिया, बच्चे, अगर तुम इसी तरह इनकार करते रहोगे तो हमें असभ्य होने के लिए दोष मत देना। हम बस कुछ आत्मा पोषक वटी इकट्ठा करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि तुम उन्हें सौंपने को तैयार नहीं हो, तो तुम्हें अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस समय नील के सामने मौजूद लोगों का आभा मंडल आकाश छू रहा था, इसलिए उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में सुनहरी रोशनी की झलक दिखाई देने लगी। लेकिन एक 7-10 से अधिक देव आत्माओं का सामना करते हुए उसे काफी दबाव भी महसूस हुआ। ये देखकर पीछे के नाव पर बैठी लड़की अचानक चिंतित हो गई। उसने सोचा कि नील केवल इन लोगों के साथ सौदेबाजी करना चाहता था, लेकिन उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि वो कोई आत्मा पोषक वटी नहीं देगा। ये देखकर उसने मन ही मन आह भरी, अपनी क्षमता के साथ अगर वो अपने आत्मा रक्षक उपकरण का उपयोग करती तो ये सामने मौजूद लोगों को टुकड़े टुकड़े करने के लिए पर्याप्त था। लेकिन ये लोग उसकी नज़र में बस कचरे का ढेर थे और उनके लिए आत्मा रक्षक उपकरण को बर्बाद करना पूरी तरह से बेकार था। इसलिए उसने धीरे से आह भरते हुए कहा, ठीक है, अब लड़ाई मत करो, मैं उसके हिस्से की आत्मा पोषक वटी भी दे दूंगी। ये कहते हुए उसकी धुंधली आकृति ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और प्रकाश की 6 भूरी धाराएं आगे चल रहे व्यक्ति की नाव की ओर उड़ गईं। जब वो भूरी धाराएं नील के पास से गुजरीं तो उसे भी एक समृद्ध आत्मिक शक्ति का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था कि आत्मा पोषक वटी सचमुच आत्मा को पोषण देने वाली रामबाण औषधि है। कम से कम तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। ये कहते हुए उस व्यक्ति ने आत्मा पोषक वटी लिया और अपनी नाव घुमाकर तेजी से आगे बढ़ गया। बाकी लोग भी हौंसी के ठहाकों के बीच उसके पीछे चल पड़े। उन लोगों के चले जाने के बाद उस लड़की ने कहा, भविष्य में तुम्हें मुझे 3 आत्मा पोषक वटी देनी है। लेकिन नील ने सहमति देने के बजाय पूछा, क्या आत्मा पोषक वटी निर्वाण सागर में बहुत उपयोगी हैं? बिल्कुल, संपूर्ण निर्वाण क्षेत्र में आत्मा पोषक वटी ही मुद्रा है। ये कहते हुए उस लड़की ने फिर पूछा, लगता है तुम्हें सचमुच आत्मा पोषक वटी के बारे में कुछ नहीं पता। इस दुनिया में रहने वाले लोग आत्मा की भूमिका के बारे में नहीं जान सकते और इस महिला ने स्वाभाविक रूप से कुछ अंदाजा लगाया है। वास्तव में मुझे पहले ये नहीं पता था, नील ने उत्तर दिया। ये सुनकर वो लड़की और भी हैरान हो गई। क्या तुम सिद्ध लोक से नहीं हो? नहीं, नील ने उत्तर दिया। वैसे भी वे निर्वाण सागर में एक दूसरे को देख नहीं सकते थे, इसलिए नील को जानबूझकर अपनी पहचान छिपाने की आवश्यकता नहीं थी। ऐसे में दूसरा पक्ष उसकी उत्पत्ति का अनुमान नहीं लगा सकता था। मुझे सोचने दो, तुम स्वर्गीय मरुभूमि से हो या तुम भूत कातिलों के कबीले से हो? नहीं, भूत कातिलों के कबीले का शरीर तुमसे बहुत बड़ा होता है, उस लड़की ने अनुमान लगाया। हालांकि नील उसे अपनी पृष्ठभूमि नहीं बता सकता था, लेकिन उसके मन में पहले से ही एक और विचार था। चूंकि उन लोगों ने निर्वाण सागर में दूसरों की आत्मा पोषक वटी को लूटने का साहस किया था, इसलिए नील भी ऐसा ही कर सकता था। लेकिन स्पष्ट है कि वो ये काम अकेले नहीं कर सकता था। आखिरकार अगर वो चाहता है कि उसका भौतिक शरीर निर्वाण सागर में प्रवेश करे, तो पहले उसकी आत्मा को यहां से बाहर जाना होगा। लेकिन अगर वो अपने भौतिक शरीर की मदद से आत्मा पोषक वटी प्राप्त भी कर ले, तो भी वो उन्हें अपनी आत्मा तक पहुंचाने में सक्षम नहीं होगा। लेकिन इस लड़की के माध्यम से एक रास्ता था। एक बार ये विचार मन में आया तो उसे रोका नहीं जा सका और उसकी नज़र दूसरी ओर चली गई, जहां 15 नावें पहले ही छोटे छोटे काले बिंदुओं में बदल चुकी थीं। वो लड़की अभी भी नील की उत्पत्ति का अनुमान लगा रही थी। तभी नील ने कहा, चलो उन लोगों को पकड़ते हैं। क्या तुम उन्हें लूटना चाहते हो या फिर दोबारा से लूटना? उस लड़की ने हैरानी से पूछा। नहीं, मैं तुम्हारी आत्मा पोषक वटी को वापस करने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगा, नील ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई आवश्यकता नहीं। ये कहते हुए वो लड़की मंद मंद मुस्कुराई। अपनी पृष्ठभूमि के कारण
कुछ आत्मा पोषक वटी उसकी नजर में कुछ भी नहीं थी। लेकिन नील ने गंभीरता से कहा, न केवल इतना ही, बल्कि मुझे और अधिक आत्मा पोषक वटी मिलेंगे, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की भी आवश्यकता होगी। क्या तुम मेरे साथ सहयोग करोगी? उसके शब्दों से वो लड़की कुछ उलझन में पड़ गई। वो स्पष्ट रूप से सिद्ध लोक से बाहर का व्यक्ति था और गरीब भी था। वो उन्हें अकेले तो नहीं लूट सकता है ना? लेकिन तुम आत्मा पोषक वटी कैसे प्राप्त करोगे? वो लड़की भी जानने को उत्सुक थी। समय आने पर पता चल जाएगा, जवाब में नील ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर उस लड़की ने कोई और सवाल नहीं पूछा। इसके बजाय उसने अपनी नाव को नील के पीछे चलने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही दो छोटी नावें निर्वाण सागर में आगे की ओर बढ़ गईं। लेकिन निरंतर प्रगति के बीच निर्वाण सागर में हवा और लहरें भी अधिक से अधिक तेज होती गईं। हवा के तेज झोंके आ रहे थे, जिससे नील की त्वचा में जलन हो रही थी। फिर भी वो नाव के अगले हिस्से पर खड़ा रहा और अपने आगे चल रही नावों का पीछा करता रहा। मैंने सुना है कि सिद्धलोक के बाहर जो लोग हैं वे बहुत असभ्य होते हैं और उनकी आत्माएं आमतौर पर मजबूत नहीं होती, लेकिन तुम उनसे अलग लग रहे हो। पहली बार निर्वाण सागर में प्रवेश करने के बाद भी तुम्हें पहली रेखा पार करने का आत्मविश्वास है, उस लड़की ने उत्सुकता से कहा। शायद, नील ने उत्तर दिया। इस पर उस लड़की ने कहा, हम पहली रेखा से ज्यादा दूर नहीं हैं। काफी दूर तक यात्रा करने के बाद निर्वाण सागर में तारों की रोशनी अधिक से अधिक तीव्र हो गई और समुद्र के पानी से निकलने वाली ठंड और अधिक तीखी हो गई। अब समय आ गया है। तभी नील ने कहा, तुम उन लोगों का पीछा करती रहो, मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूं। क्या? ये सुनकर वो लड़की थोड़ा स्तब्ध रह गई। मेरा इंतजार करो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? नील ने फिर पूछा। मैं? तुम मुझे श्वेतांगी कह सकते हो, उस लड़की ने जवाब दिया। ठीक है। इस पर नील ने सिर हिलाया और एकादश को उसे निर्वाण सागर से बाहर खींचने दिया। हालांकि निर्वाण सागर से जल्दी निकलने का आम तरीका था मोहभंग मंत्र, लेकिन वो स्पष्ट रूप से केवल सिद्ध लोक में ही मौजूद था। लेकिन अगर वो एकादश की मदद लेता तो भी वो ऐसा ही प्रभाव प्राप्त कर पाता। व्यंग एक झटके के साथ नील और छोटी नाव दोनों श्वेतांगी के सामने गायब हो गए। श्वेतांगी को नहीं पता था कि नील क्या कर रहा है, लेकिन वो देखना चाहती थी कि उसके पास क्या क्या चालें हैं। इसलिए वह आज्ञाकारी होकर आगे वाले समूह के पीछे पीछे चलती रही। जब नील निर्वाण सागर से बाहर निकला तो उसके दिमाग में एक विचार कौंधा और लाल आंखों वाली बच्ची उसके पास आ गई थी। पिछली बार नील ने इस बच्ची की जलती हुई लपटों के माध्यम से अपने भौतिक शरीर के साथ निर्वाण सागर में प्रवेश किया था, लेकिन नील ने इससे पहले भी अपने शरीर को आग से परिष्कृत किया था। फिर वो इस बार ही उसमें क्यों प्रवेश कर पाया? यहां तक कि एकादश भी इसके पीछे का कारण नहीं बता सका। हालांकि उसके पास मूल मालिक की स्मृतियां थी, फिर भी वो मूल मालिक जितना बुद्धिमान नहीं हो सकता था। इसलिए अब नील फिर से कोशिश कर रहा था। वेंग तभी उस बच्ची की आंखें 2 बार झपकीं और लाल कमलों ने नील को पूरी तरह से घेर लिया, जिससे उसके शरीर में एक झुलसा देने वाली आभा फैल गई और उसके शरीर की सतह पर फिर से एक अद्भुत परिवर्तन आया। इस समय उसके चारों ओर सुनहरे भंवर लिपटे हुए थे और उसके चारों ओर लिपटे लाल कमल आग के लाल समुद्र में बदल गए थे। इस तरह नील ने खुद को एक अनोखी स्थिति में पाया। उसे अच्छी तरह पता था कि लाल लावा सागर में उतरने के लिए उसे बस एक कदम आगे बढ़ाना है और वास्तविकता में लौटने के लिए बस एक कदम पीछे लेना है। तो इसमें कोई रहस्य नहीं है। ऐसा लगता है कि मेरे भौतिक शरीर के इस अवस्था में प्रवेश करने के बाद मैं स्वतंत्र रूप से निर्वाण सागर में कदम रख सकता हूं, नील ने मन ही मन कहा। वूश! फिर बिना किसी हिचकिचाहट के नील लाल लावा सागर में गिर गया। जब देव आत्मा निर्वाण सागर में कदम रखती है तो उसे एक गहरी ठंडक महसूस होती है और भौतिक शरीर के निर्वाण सागर में
पहुंचने पर एक तीव्र जलन महसूस होती थी। पिछली बार मैं पहली रेखा पार कर चुका था। अगर मुझे उन लोगों के बराबर आना है तो मुझे पीछे जाना होगा। ये सोचकर नील ने अपनी बाहें किसी लचीली मछली की तरह फैला दीं और तेज गति से वापस तैरने लगा। इस तरह 2-3 सांसों से भी कम समय में वो पहली रेखा पार कर चुका था। वहीं 15 लोगों का समूह अपनी धुन में आगे बढ़ रहा था। कर्तेश नाम का व्यक्ति इस समूह में सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति था, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से उनका नेता था। 10 से अधिक लोगों ने मिलकर विशेष रूप से उन लोगों की तलाश की जो अकेले आए थे और उन्हें आत्मा पोषक वटी देने के लिए मजबूर किया। आत्मा के स्तर पर लड़ाई में अधिक तरकीबें नहीं होती। ऐसे में महाशक्तियों के प्रतिभाशाली लोगों के लिए भी 10 से अधिक लोगों के साथ मिलकर लड़ना मुश्किल होता था। इस तरह समय के साथ कर्तेश ने काफी संख्या में आत्मा पोषक वटियों को लूटने में सफलता हासिल कर ली। अब जबकि सभी ने पर्याप्त आत्मा पोषक वटी इकट्ठा कर ली थी, तो निर्वाण सागर की पहली रेखा को पार करने का समय आ गया था। कर्तेश भाई, लगता है वो लड़की हमारा पीछा कर रही है। कहीं वो बदला लेने के बारे में तो नहीं सोच रही है? कर्तेश के पीछे से किसी ने बुदबुदाया। कुछ लोगों को लूटने के बाद वे क्रोधित हो जाते थे। ऐसे में बहुत संभव था कि वे बदला लेने के लिए अपने साथियों को इकट्ठा करते। इसलिए अगर उनका सामना इस तरह के उपद्रवी लोगों से होता तो वे उनका मुकाबला नहीं कर पाते। ऐसा नहीं होगा। अगर हम सचमुच बदला लेना भी चाहें तो हम कुछ समय के लिए निर्वाण सागर को छोड़ देंगे। इन लोगों का समय हमारे समय से कहीं अधिक कीमती है, इसलिए उनके लिए यहां हमेशा के लिए पहरा देना असंभव है। कर्तेश ने उदासीनता से जवाब दिया। वो लड़की वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। हालांकि मुझे नहीं पता कि उसने किस तरह का आत्मा रक्षक उपकरण पहना है, लेकिन उसके लिए हमें हराना मुश्किल नहीं होगा। ये कैसे संभव है? एक अन्य व्यक्ति ने आश्चर्य से कहा। इस पर कर्तेश ने आह भरी और सहजता से कहा, उसके जैसे अस्तित्व की नजर में हमें कुछ आत्मा पोषक वटी देना भिखारियों को देने जैसा है। सही कहा, हमारा उत्तरी क्षेत्र वैसे भी बहुत बंजर है। बिना किसी बड़े गुट के हम केवल इसी तरह ही आगे बढ़ सकते हैं। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, ये लोग तो हमसे लूटे जाने के ही योग्य हैं। एक दिन अगर मैं दूसरी तरफ पहुंच गया तो मैं भी उनके सिर रौंद दूंगा। कर्तेश ने ठंडे स्वर में कहा और उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक दिखाई दी। उसने अपनी महत्वाकांक्षा कभी नहीं छिपाई थी। आखिरकार पर्याप्त महत्वाकांक्षा के साथ ही वो एक कदम आगे बढ़ सकता था। लेकिन उस दूसरे व्यक्ति के बारे में क्या? ऐसा लगता है कि वो निर्वाण सागर को छोड़ चुका है, एक अन्य व्यक्ति ने कहा। इस पर कर्तेश ने अधीरता से हाथ हिलाते हुए कहा, उस मूर्ख की चिंता मत करो। मुझे नहीं पता कि वो कहां से आया था, फिर भी वो किसी तरह निर्वाण सागर में घुसने में सफल हो गया। वो तो बस भाग्यशाली था कि कोई आत्मा पोषक वटी देकर उसकी मदद कर रहा था। आखिरकार जो लोग आत्मा पोषक वटी के बारे में भी नहीं जानते थे, वे निर्वाण सागर में दूर तक नहीं जा सकते थे। हम पहली रेखा से अधिक दूर नहीं हैं। सभी लोग तैयार हो जाइए। जब हम उससे लगभग 10 मील दूर होंगे तो उत्तरी हवा अचानक तेज हो जाएगी। कर्तेश ने उन्हें याद दिलाया। अचानक किसी ने कहा, कर्तेश भाई, वो देखो, सामने से एक मछली आ रही है। मछली? क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने गलत नहीं देखा? हालांकि निर्वाण सागर में मछलियां भी हैं, लेकिन पहला चरण पूरी तरह से वीरान है। ये कहते हुए कर्तेश आधे रास्ते में ही रुक गया और उसने भी उस तथाकथित मछली को देख लिया। लेकिन कर्तेश ने साफ देखा कि वो कोई तथाकथित मछली नहीं थी, बल्कि निर्वाण सागर की सतह पर तेजी से तैरता एक मानव था। वो वास्तव में उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। वहीं श्वेतांगी अपनी नाव चलाते हुए बहुत ऊब चुकी थी और अभी भी सोच रही थी कि नील के शब्दों का क्या मतलब था। क्यों न किसी और दिन आया जाए। अब श्वेतांगी का पहली पंक्ति को तोड़ने का इरादा नहीं था, भले ही यह उसके लिए मुश्किल नहीं था। इसके अलावा उन लोगों के
समूह का पीछा करना निरर्थक था, जो अपनी आजीविका के लिए लूटपाट पर निर्भर थे। आखिरकार उसके पास आत्मा पोषक वटियों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जैसे ही श्वेतांगी मोहभंग मंत्र का जाप शुरू करने वाली थी, वैसे है उसने अचानक दूरी में लहरें उठती देखीं। मछली? हम नहीं, वो एक मानव है। इससे लगभग तुरंत ही श्वेतांगी को वो अफवाह याद आ गई। जहां तक उस अफवाह की बात है, तो श्वेतांगी को उस पर यकीन ही नहीं हुआ। आखिरकार अगर उसने उसे अपनी आंखों से नहीं देखा था, भला कौन इस हड्डियां कंपा देने वाले निर्वाण सागर में सचमुच तैर सकता था? क्या ये बहुत चमत्कारी नहीं था? फिर भी उसने मोहभंग मंत्र का जाप रोक दिया और दूर तैरते हुए व्यक्ति को घूरते हुए उसकी आंखें चमक उठीं। हालांकि वो व्यक्ति निर्वाण सागर में तैर रहा था, लेकिन उसकी शक्ति बहुत जबरदस्त थी। इसलिए हर बार जब वो समुद्र की सतह पर आता, तो उसका शरीर हवा में उछल जाता और लगभग 5 गज हवा में उछलने के बाद वो फिर से समुद्र की सतह पर आ जाता। उसकी गति सामान्य नावों से 10 गुना अधिक तेज थी। मुझे उस व्यक्ति का पीछा करना होगा। अगर मैं उससे 1-2 बातें पता लगा पाई, तो दादी मुझे बड़ा इनाम देंगी। ये विचार आते ही श्वेतांगी के होंठ सिकुड़ गए। वहीं करतेश और उसके समूह के लोगों को पहचानना बहुत आसान था। हालांकि नील उनके चेहरे नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसके सामने ठीक 15 नावें थीं और उनसे शून्यता और मोहभंग के वास्तविक अर्थ की आभा निकल रही थी। इसलिए नील ने तेजी से हाथ चलाए और करतेश के सामने आकर ठंडे स्वर में कहा, बेकार की बातें करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप अपनी सारी आत्मा पोषक वाटियां मेरे हवाले कर दो। इस पर करतेश ने कुछ देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि वो नहीं जानता था कि उस व्यक्ति ने ये कैसे किया, लेकिन उनकी नज़र में वो निश्चित रूप से एक अकल्पनीय अस्तित्व था। लेकिन ऐसा व्यक्ति उनकी आत्मा पोषक वटी छीनने क्यों आएगा? करतेश इसका कारण नहीं समझ सका, लेकिन प्रतिक्रिया देने के बाद उसे अचानक लगा कि वो आवाज कुछ परिचित सी है। करतेश भाई, ये तो वही व्यक्ति लग रहा है। करतेश के पीछे से किसी ने याद दिलाया। कौन सा व्यक्ति? करतेश ने हैरानी से पूछा। वही जो ये भी नहीं जानता कि आत्मा पोषक वटी क्या है, पीछे वाले व्यक्ति ने आगे कहा। ये सुनकर करतेश ने अचानक प्रतिक्रिया दी और समुद्र में तैरते व्यक्ति को देखकर उसका दिल डर से कांप उठा। तुम वही व्यक्ति हो जो अभी? ये सुनकर नील करतेश की नाव के सामने आ गया और ठंडे स्वर में बोला, मैंने कहा न बकवास मत करो। चुपचाप आत्मा पोषक वटी सौंप दो और मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं, वरना मैं तुम्हारी नावों को तोड़ दूंगा। ये शब्द सुनकर भीड़ के पीछे पहुंची श्वेतांगी भी स्तब्ध रह गई। उसने अपनी पलकें झपकाईं और याद किया कि उस युवक ने उससे क्या कहा था। उसने कहा था कि वो उसकी आत्मा पोषक वटी लौटा देगा और उसे इन नावों का अनुसरण करने के लिए कहा था। तो वो सीधे निर्वाण सागर में तैरने वाला व्यक्ति था। निर्वाण सागर में इस युवक की वास्तव में 2 पहचान हैं, लेकिन ये कैसे संभव है? हालांकि श्वेतांगी को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो बहुत उत्साहित भी थी। शुरू में उसने सोचा था कि निर्वाण सागर को पार करना एक उबाऊ यात्रा होगा, लेकिन उसे नहीं लगा था कि निर्वाण सागर में कदम रखते ही उसे इतना मजेदार लड़का मिल जाएगा। मुझे डर है कि तुम इस तरह से आत्मा पोषक वटी नहीं छीन पाओगे, लेकिन मैं तुम्हारी मदद तो कर सकती हूं, उसने मन ही मन सोचा। वहीं नील की धमकी के सामने करतेश और अन्य लोग कुछ देर के लिए चुप रहे। आखिरकार बड़ी मुश्किल से छीनी गई आत्मा पोषक वटी उनके जीवन जितनी ही अनमोल थी और उनके लिए निर्वाण सागर को पार करने की कुंजी थी। वरिष्ठ भाई, हम गलत थे। क्या मैं आपको वो 6 आत्मा पोषक वटी लौटा दूं? अचानक करतेश का वो दबंग अंदाज गायब हो गया और उसने नील से विनम्रता से बात की। वो जानता था कि ऐसा व्यक्ति उससे आत्मा पोषक वटी के लिए झगड़ा नहीं करेगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि नील के पास वास्तव में आत्मा पोषक वटी प्राप्त करने का कोई अन्य तरीका नहीं था। मुझे दोबारा ऐसा कहने पर मजबूर मत करना। तुम सभी मुझे 3-3 आत्मा पोषक वटी दो और मैं दिखावा करूंगा
कि कुछ हुआ ही नहीं, नील ने धमकी देना जारी रखा। प्रति व्यक्ति 3 आत्मा पोषक वटी का मतलब था कि उसके पास कुल 45 आत्मा पोषक वटी हो जाएंगी। हालांकि उसे नहीं पता था कि वो इतनी आत्मा पोषक वटियों का उपयोग करके एक चरण को पार कर पाएगा या नहीं, लेकिन निर्वाण सागर में कुल 9 चरण थे और उन्हें पार करना आसान नहीं था। इसलिए उसके पास जितनी अधिक आत्मा पोषक वटी होंगी उतना ही अच्छा होगा। वहीं करतेश को आखिरकार एहसास हुआ कि इस मामले से बचा नहीं जा सकता, लेकिन उसके लिए आत्मा पोषक वटी निकालना असंभव था। आखिरकार निर्वाण सागर में उसका और उसके भाइयों का सारा भाग्य यही था। चूंकि वरिष्ठ भाई हमें जाने नहीं देना चाहते, इसलिए हम केवल अस्थायी रूप से निर्वाण सागर से बाहर निकल सकते हैं। करतेश ने उदासीनता से कहा, भाइयों, मोहभंग मंत्र पढ़ो। ये सुनकर नील अचानक चिंतित हो गया। उसने इस बात की उपेक्षा की थी कि ये देव आत्माएं अपनी इच्छा से निर्वाण सागर से बाहर निकल सकती थीं। अगर ये लोग निर्वाण सागर को सच में छोड़ देते तो उसके पास यहां पहरा देने का समय नहीं होगा। उसी समय उन लोगों के पीछे खड़ी श्वेतांगी मंद मंद मुस्कुराई। इस निर्णायक क्षण में कदम उठाने की बारी मेरी है। तलवार, ब्रह्म मंत्र। इतना बोलते ही उसके गले में मौजूद हार से अचानक एक हरे रंग की रोशनी निकली। वो हार स्पष्ट रूप से एक आत्मा उपकरण था। बज जैसे ही वो अनोखी आत्मिक शक्ति फैली, उसने श्वेतांगी के चारों ओर कई 100 गज के क्षेत्र को घेर लिया। जहां तक करतेश के 15 लोगों के समूह का सवाल है, तो उन्हें जल्दी ही पता चल गया कि उनके दिमाग में उथल पुथल मच गई थी और वे मोहभंग मंत्र का ठीक से जाप नहीं कर पा रहे थे। नील ने खुद को और नहीं रोका और पानी में एक जोरदार मुक्का मारा, जो करतेश की नाव पर जोरदार तरीके से टकरा गया। बूम! वो वास्तविक अर्थ की नाव शुरू से ही बहुत कमजोर थी। फिर भला वो नील के मुक्के को कैसे झेल पाती? इसलिए नाव का अगला हिस्सा तुरंत ढह गया और वो आगे की ओर झुकने लगी, जिससे उसमें निर्वाण सागर का पानी भरने लगा। ये करतेश को इससे गहरा सदमा लगा। आखिरकार अगर वो निर्वाण सागर के पानी को छूता तो उसकी देव आत्मा तुरंत नष्ट हो जाती, लेकिन उस शापित लड़की के हस्तक्षेप के कारण वो मोहभंग मंत्र भी ठीक से नहीं पढ़ा जा सका। इसलिए वो नाव के पिछले हिस्से में चला गया और घबराए चेहरे के साथ बोला, वरिष्ठ, कृपया मुझे जाने दीजिए। मैं अगर तुम आत्मा पोषक वटी दे दो तो मैं इस ब्रह्म मंत्र को हटा दूंगी और तुम्हें निर्वाण सागर से सुरक्षित रूप से निकलने दूंगी। तभी श्वेतांगी ने धीरे से कहा। अब जबकि करतेश की नाव नष्ट हो रही थी तो उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा। ये सारी आत्मा पोषक वटियां ले लो, मैं ये सभी तुम्हें दे दूंगा। अब जब मौत सामने थी तो भला करतेश कैसे हिचकिचा सकता था? उसने जल्दी से सारी आत्मा पोषक वटियां निकाली और नील की ओर उछाल दी। उन आत्मा पोषक वटियों को नीचे गिरते देख नील ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और अपना हाथ घुमाकर सभी को पकड़ लिया। जब श्वेतांगी ने यह दृश्य देखा तो उसके होंठों के कोने सिकुड़ गए और उसके गले में लटका हार भी धुंधला हो गया। इस समय तक करतेश की नाव का अधिकांश भाग समुद्र में डूब चुका था, इसलिए वो उसके पिछले हिस्से पर खड़ा लगातार कांप रहा था। लेकिन जैसे ही तलवार ब्रह्म मंत्र गायब हुआ, वो अंततः मोहभंग मंत्र को पूरा करने में सफल हो गया। बज अगले ही पल उसका पूरा शरीर और वास्तविक अर्थ की नाव कांप उठी और निर्वाण सागर से गायब हो गई। करतेश के चले जाने के बाद उसके साथियों ने भी जल्दी से मोहभंग मंत्र पढ़ा और निर्वाण सागर को छोड़ दिया। तो क्या होगा आगे? और कहीं नील ने उस लड़की के सामने अपना रहस्य उजागर करके कोई गलती तो नहीं कर दी? और अगर उसने सिद्ध लोक में ये बात फैला दी तो उससे होने वाली परेशानी से नील कैसे बचेगा? जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।